अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम मुस्तफा, आप देखें बख नेटवर्क। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ बात करने पर पहली एफआईआर काटी जा चुकी है। जिला बिहाड़ी के अंदर पहली एफआईआर कट चुकी है। एक सारिफ ने व्हाट्सएप के प्राइवेट ग्रुप के अंदर बात की जिसमें मरीम नवाज साहिबा की जो एक तस्वीर थी उसके साथ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिस पर उस सारिफ के खिलाफ एफआईआर काट दी गई है। यानी कि अब पंजाब के सिटीजन जो हैं वो इससे आगाह हो जाएं कि अगर वो किसी प्राइवेट गैदरिंग के अंदर, सोशल मीडिया एप्स के प्राइवेट ग्रुप्स के अंदर कहीं भी अगर मरीम नवाज के खिलाफ बात करेंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर काटी जा सकती है। यानी कि अब आपको बहुत ही एहतियात से काम लेना होगा। आपने सोशल मीडिया गैदरिंग से अंदर, प्राइवेट ग्रुप्स के अंदर कहीं भी मरीम नवाज के खिलाफ बात नहीं करनी। उस्मा बुखारी ने पहले ही वार्न कर दिया था कि अगर कोई मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो उनके खिलाफ एफआईआर काटी जाएंगी। तो वैसे ही अब उसी तनाजुर में पंजाब पुलिस की मदीयत में पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सारिफ के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, जिन्होंने मरीम नवाज की तस्वीर लगाते हुए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। तो अब पंजाब के जो सिटीजन हैं उन्हें बहुत ही एहतियात करना होगी। वजीर आला केपीके ने ऐलान किया है कि तमाम जो साबिक वुज़रा हैं उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। तमाम साबिक वुज़रा अगर उन्हें सिक्योरिटी रखने का शौक है तो वो अपने पैसे से जरूर सिक्योरिटी रखें। अगर उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं तो अपने पैसे से सिक्योरिटी रख सकते हैं, लेकिन केपीके सुबह जो है वो इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इतने क्राइसिस के अंदर वो तमाम साबिक वुज़रा को भी सिक्योरिटी मुहैया करे, इसलिए उन्होंने तमाम साबिक वुज़रा से सिक्योरिटी ले ली। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया है कि केपीके के अंदर तमाम अस्पतालों में जितने भी मरीज हैं उनके साथ जो वाहिकीन आते हैं, जो उनके साथ हॉस्पिटल के अंदर स्टे करते हैं, उनके लिए सहरी और अफ्तारी का इंतजाम सूबाई जो गवर्नमेंट है, केपीके की जो सूबाई गवर्नमेंट है वो उसका इंतजाम करेगी। दूसरी तरफ उन्होंने जो बिजली सारिफीन है उनको भी खुशखबरी सुनाई है कि साहिरी और अफ्तारी के अंदर 3-3 घंटे लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि अगर किसी गांव के अंदर किसी जगह पर लोड शेडिंग होती है तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे, हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जो शेड्यूल जारी कर दिया गया है उसके मुताबिक ही अमल होगा केपीके के अंदर लोड शेडिंग का, क्योंकि केपीके के अंदर बहुत ज्यादा लोड शेडिंग की जाती है। कहा जाता है कि वहां के लोग सारिफीन है वो बिल अदा नहीं करते, इसलिए केपीके के अंदर बाकी तमाम सूबों के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा जो लोड शेडिंग है वो की जाती है। तो अब अली अमीन गंडापुर ने एक शेड्यूल जारी किया है लोड शेडिंग का। उसके अलावा उन्होंने कहा किसी भी सूरत बिजली नहीं काटी जाएगी और सहरी और अफ्तारी में 3-3 घंटे जो बिजली है वो भी मुहैया की जाएगी। और अली अमीन गंडापुर ने वफाक से मुतालबा किया है कि हमारे 1500 अरब रुपए हमें वापस किए जाएं। एनएफसी अवार्ड के जरिए वफाक ने तमाम सूबों की उनकी मुख्तस शुदा जो रकम है वो अदा करना होती है, जबकि केपीके के 1500 अरब रुपए पिछले कई सालों से अदा नहीं किए जा रहे। तो अली अमीन गंडापुर का कहना है कि हम हर सूरत वो 1500 अरब रुपए चाहिए। अगर वफाक फिलफौर उन्हें अदा नहीं कर सकता तो आप किस्तों के अंदर हमें अदा कर दीजिए। अगर वफाक किस्तों के अंदर भी अदा नहीं कर सकता तो बिजली और गैस के बिलों के अंदर हमें रिलैक्सेशन देते हुए वो जो रकम है वो अदा कर दी जाए। हमारे जो सारिफीन है उन्हें रिलैक्स कर दिया जाए, उन्हें डिस्काउंट दे दिया जाए बिलों के अंदर। हम 50% बिल अदा करते हुए भी उन पैसों को पूरा कर सकते हैं। हमारे जो सारिफीन हैं वो 80 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा क्राइसिस में है, बदहाली के शिकार है। तो लिहाजा हमें ये सहूलत मुहैया की जाए, क्योंकि केपीके जो है वो बहुत ज्यादा इसमें अपनी कंट्रीब्यूट करता है बिजली पैदा करने में। गैस के जो ज़खायर हैं वो भी केपीके के अंदर हैं, तो पूरे मुल्क को मुहैया करने में वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो अली अमीन गंडापुर का कहना है कि हमें सारिफीन का, हमारे जो सारिफीन है केपीके के अंदर, उनको इसमें रिलीफ दिया जाए। हमारे या तो 1500 अरब रुपए हमें दे दिए जाए, नहीं तो हमें जो बिजली के बिल हैं और गैस के बिल हैं उनमें डिस्काउंट दिया जाए। तो ये थी अब तक की अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।